अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम और न्यूमेरिकल का सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और बिल्ड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से बेस करता है कि एक डीजल जनरेटर है जो कि सप्लाई कर रहा है लोड ऑफ वेरियस कस्टमर। कि एक डीजल जनरेटर है, एक जनरेटर है जो कि सप्लाई कर रहा है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को, डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक लाइट को। ठीक है ना। तो इन चार जगह पर वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करवा रहा है, मीन्स के सप्लाई करवा रहा है। और एक मैक्सिमम डिमांड ऑन दिस स्टेशन के एक मैक्सिमम डिमांड स्टेशन की कितनी है, 2500 किलोवाट है। ठीक है। और एंड द नंबर ऑफ किलोवाट आर जनरेटेड पर ईयर, नंबर ऑफ आपके पास यूनिट जो है। ठीक है ना। आप यूनिट तो आराम से निकाल सकते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर निकालना है तो काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ आपके पास वो गिवन है, यहाँ पर आपको यूनिट गिवन है। ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। अब यहाँ पर मैं सारे के सारे कंज्यूमर थे मेरे पास, इंडिविजुअल कंज्यूमर है मेरे पास। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड आपको दे दी गई है। मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल्स टू 2500 किलोवाट। ठीक है ना। आपके पास ये है, आपको डाइवर्सिटी फैक्टर निकालना है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, हमने देखा था सम ऑफ ऑल लोड्स, सम ऑफ इंडिविजुअल लोड इंडिविजुअल मैक्सिमम लोड। ये मैक्सिमम लोड या डिमांड बोलते हैं। ठीक है। डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड ऑन स्टेशन। देखें, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जहाँ पर आपको डाइवर्सिटी फैक्टर निकालनी है, डाइवर्सिटी फैक्टर आपको सिस्टम की निकालनी है, स्टेशन की निकालनी है। ठीक है। तो जो आपको निकालनी होगी डाइवर्सिटी फैक्टर, अगर आपको स्टेशन की निकालनी है तो डिनोमिनेटर में आपने स्टेशन मेंशन करना है वहाँ पर कि आप वहाँ के निकाल रहे हैं, ताकि आपको इस तरीके से मैक्सिमम डिमांड का पता होगा डेटा के थ्रू कि आपको क्या चीज़ गिवन है। तो आपको मैक्सिमम डिमांड ऑन स्टेशन आपको पता है। तो सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कैसे आएंगे, सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड आपके पास ये है। ठीक है। अब हम इसको यूटिलाइज करते हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस करना है 1500 प्लस 750 प्लस 100 kV, 100 आ गया आपके पास, प्लस 450 अपॉन 2500। तो सॉल्व करते हैं ज़रा इसको। 1500 प्लस 750 प्लस आपके पास 450 प्लस 100। ठीक है। डिवाइडेड बाई 2500। तो डाइवर्सिटी फैक्टर आ गया है 1.12। तो इसको लिखते हैं ज़रा। इसको डाइवर्सिटी फैक्टर आपके पास क्या आ गया है, 1.12। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको जो निकालना है वो निकालना है लोड फैक्टर। ठीक है। लोड फैक्टर के लिए आपके पास एनुअल लोड फैक्टर निकालना है। ठीक है ना। आपके पास एनर्जी दी हुई है तो एनुअल लोड फैक्टर निकालना है, मतलब कि आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, एक मिनट ज़रा। तो एनुअल लोड फैक्टर है, सिंपल मैं यहाँ पे लोड फैक्टर लिखता हूँ। क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ ईयर अपॉन मैक्सिमम डिमांड या लोड इंटू 87 टाइम, कि कितना टाइम हमने इसको यूज़ किया है। ठीक है ना। तो इतना टाइम हमने इसको यूज़ किया है। अच्छा, अब एक चीज़ और, जो आपको ये लेक्चर याद होगा, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ पर क्या लिया था डिवाइड में। मैंने आपको बताया था कि डिवाइड में आपको हमेशा वो चीज़ लेनी होती है जितना टाइम के लिए आपका जो प्लांट है वो चल रहा है। ठीक है।
यहाँ पर आप देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पर आप 320 इंटू 24 किया था। क्यों? क्योंकि इतने घंटे के लिए मेरा चल रहा है अब मेरा सिस्टम, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ की बात करूँ तो जो मेरा सिस्टम है वो चल ही पूरे साल रहा है, ठीक है ना। जब पूरा साल चलेगा तो आपने सिंपल इसको 365 365 इंटू 24 आप जब करेंगे तो आपके पास यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो एनर्जी आपके पास कितना था, एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पास यूनिट्स हैं, ठीक है ना। तो वो कितना है 45 एक्सपोनेंशियल 45 एक्सपोनेंशियल 10, सॉरी 10 कह रहा हूँ, 5 है। 45 एक्सपोनेंशियल या 10 की पावर आपके पास 5 आ गई अपॉन मैक्सिमम डिमांड आपके पास कितनी है। अब इसके अंदर से आप देख लें कि आपके पास सबसे बड़ी डिमांड आपके पास कौन सी है। मैक्सिमम डिमांड बल्कि आपको यहाँ पे गिवन है, तो मैक्सिमम डिमांड आपके पास 2500 मल्टीप्लाई बाई 8760, ठीक है। और ये आपको पता है केवी के अंदर होता है, ये केवी के अंदर होता है। और आपके पास जो 2500 है वो किसके अंदर गिवन है, वो आपको भी केवी के अंदर गिवन है। तो यहाँ से आप बेशक यूनिट हटा दें। तो आंसर फाइंड करते हैं इससे, 45 एक्सपोनेंशियल 5, ठीक है, इंटू आपके पास बन जाएगा 8760 इंटू 2500, 0.205। तो लोड फैक्टर कितना आ गया, ये एनुअल ही है, ठीक है ना। ये एनुअल लोड फैक्टर है आपका। इस तरीके से आपने अपने जो आंसर है वो निकाल लिए। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं और फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल से फिर हम टाइम वाले जो न्यूमेरिकल होंगे उनको देखेंगे, जिससे हमें एवरेज निकालनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला न्यूमेरिकल। इसको ज़रा ऊपर शिफ्ट कर दूँ मैं। तो 3.6 के अंदर लिखा हुआ पावर स्टेशन है मैक्सिमम डिमांड, कि एक पावर स्टेशन है उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 15,000 किलोवाट। एनुअल लोड फैक्टर आपको दे दिया गया, एनएफ दे दिया गया है आपको 50%, तो मतलब 0.5। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा एनुअल, ताकि मुझे पता हो कि जब फॉर्मूले के अंदर मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और फिर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपको दे दिया है, पीसीएफ आपको दे दिया है 0.4, ठीक है। डिटरमाइन द रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी आप निकाल लेंगे। आपको निकालनी ही रिजर्व कैपेसिटी है यहाँ पर। तो रिजर्व कैपेसिटी होती है इसके बराबर है, ये हम सब चीज़ें देख चुके हैं पहले। रिजर्व इज इक्वल्स टू प्लांट कैपेसिटी, या प्लांट की कैपेसिटी आपको निकालनी होगी माइनस मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी किस तरह निकलेगी, सबसे पहले तो आपको लोड फैक्टर से आपको निकालना पड़ेगा। एनुअल लोड फैक्टर है तो एनुअल लोड फैक्टर के अंदर आपको एवरेज निकालना होगा। एवरेज इनटू टाइम आपके पास आ जाएगा 8760, ठीक है। हर आपको साल की निकालनी है, तो आप इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो आप बेशक चाहें तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एनर्जी लिख रहे हैं आसानी के लिए अभी फ़िलहाल। फिर वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ ईयर, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोड या डिमांड इंटू 8760 साल के लिए, ठीक है। तो लोड फैक्टर आपके पास कितना है, 0.5 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड आपके पास है 15,000, 15,000 इंटू 8760, तो इससे आपके पास एनर्जी निकल के आ जाएगी। जीरो 0.5 इंटू 15,000 इंटू 8760, तो आपके पास क्या निकल के आ गया है,
657, फिर ज़ीरोस कितने हैं, 5 ज़ीरो है, ठीक है ना। 657 एंड इतने आपके पास ज़ीरो है। तो इसको लिखते हैं ज़रा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 657 और 5 ज़ीरो, ठीक है। तो एनर्जी आपके पास आ गई है 657, 1 2 3 4 5 किलो वाट के अंदर है। अब आपको इसको क्या करना है, एवरेज से अगर आपको एवरेज निकालनी है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल यहाँ पर इसको डिवाइड करवाना होगा 8760 से, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी इज इक्वल टू पी टी, मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से आप जब एनर्जी को डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास पावर आएगी और ये एवरेज पावर होगी, ठीक है। एवरेज पावर मतलब एवरेज लोड आप इसे कह सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एवरेज लोड इज इक्वल्स टू, इसी को मैं 8760 से डिवाइड करवा दूंगा तो 7500 मेरे पास निकल के आ गया है, ठीक है। 7500 आपके पास केवी निकल के आ गया है। अब एवरेज से आप यहाँ पे प्लांट की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। प्लांट की कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी सी एफ इज इक्वल्स टू एवरेज लोड अपॉन प्लांट की कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी आपको निकालनी है तो प्लांट कैपेसिटी आप रखेंगे ऊपर, प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू पी सी एफ आपके पास था 0.4, देख भी सकते हैं यहाँ पर पी सी एफ आपके पास है 0.4 से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करवाना होगा इसको। तो डिवाइडेड बाय 0.4 तो आपके पास निकल के आ गई है 18,750 केवी के अंदर है, ठीक है ना। केवी के अंदर है ये आपके पास, केवी के अंदर निकल के आ गया। अब आपको निकालनी है रिजर्व कैपेसिटी। तो रिजर्व कैपेसिटी आपके पास किसके बराबर होती है, प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी कितनी है ये, और 15,000, इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा 3,750 किलो वाट आपके पास ये बन के आ जाएगा रिजर्व सिटी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है इस न्यूमेरिकल का। आई होप आप लोगों को रिजर्व कैपेसिटी के और पीसीएफ ये किस तरीके से यूटिलाइज होते हैं, जो मेन चीज़ है डाइवर्सिटी फैक्टर, इसके दरमियान डिफरेंस पता चल गया है। और आई होप इसके अंदर अब अंदर इशू नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम अपना जो काम करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो सारे के सारे किस पे बेस करेंगे, वो टाइम के ऊपर बेस करेंगे, ठीक है, ताकि हम डिफरेंट सिनेरियोज से उसको सॉल्व कर सकेंगे। डाइवर्सिटी फैक्टर ही निकालेंगे, खैर उसके अंदर भी और सारी चीज़ें निकालेंगे, बट वहाँ पे कुछ एडिशनल सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो हम उसको देखेंगे, उसको डील करके देखेंगे कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा।